नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजे जीके हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों की और उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी सहायक होंगे। मैं आपको बता दूं, ये है इस वीडियो सीरीज का पार्ट 34 जिसमें हम बात करने वाले हैं 1081 से लेकर 1110 तक के प्रश्नों की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई प्रश्न गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको उस प्रश्न का सही जवाब अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन शिमला की पहाड़ी रियासत सांगरी में कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 31 जुलाई 1947 को। 31 जुलाई 1947 को हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन पहाड़ी रियासत सांगरी में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के पहले प्रधान चुने गए थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नाद प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है धान की फसल। धान की फसल हिमाचल प्रदेश में नाद प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, धान खरीफ की फसल है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में धान की सबसे ज्यादा खेती और उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी पैराडाइज हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है जगमोहन बलोखरा ने। जगमोहन बलोखरा ने दी पैराडाइज हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक लिखी है। और जगमोहन बलोखरा ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर 24 मार्च 1952 को शपथ ली थी। और डॉक्टर वाई.एस. परमार कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इनका जन्म सिरमौर जिला के बागथन गांव में 4 अगस्त 1906 को हुआ था। और डॉक्टर वाई.एस. परमार को हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इनकी मृत्यु 2 मई 1981 को हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर है ताजेवाला से। ताजेवाला से यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। और मैं आपको बता दूं, वेदों में यमुना को कालिंदी कहा गया है और यमुना नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और इस नदी का पौराणिक संबंध सूर्यदेव से माना जाता है। और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 मुख्य नदियों में से सबसे छोटी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है केवल 22 किलोमीटर का। और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बब्बर, गिरी, बाटा और टॉन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था? तो इसका उत्तर है महासू जिला। महासू जिला शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 में बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनाए गए थे जिनके नाम थे मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। और 15 अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ही 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में है द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। और मैं आपको बता दूं, इस ग्लेशियर की ऊंचाई है 6061 मीटर। इस ग्लेशियर का नामकरण द लेडी ऑफ केलोंग अंग्रेजी महिला लेडी एल सेंदे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1890 में। 1890 में सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किया गया था। और मैं आपको बता दूं, सतलुज नदी को वेदों में स्तुद्री और संस्कृत वाड्मय में स्तुद्र कहते हैं। और सतलुज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित राक्षताल झील से निकलती है। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकी दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में प्रवेश करती है। और बिलासपुर के भाखड़ा गांव के पास यह नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा को छोड़ पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और हिमालय से निकलने के कारण सतलुज नदी को हेमवती अथवा हुप्सिस भी कहते हैं। और सतलुज नदी को ग्रीक में हुपनिस अथवा हुप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरखपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका उत्तर है सिद्धसेन ने। सिद्धसेन ने सरखपुर किले का निर्माण करवाया था। मैं आपको बता दूं, सिद्धसेन मंडी रियासत का राजा था और इसने सरखपुर किले का निर्माण करवाया था 1695 में। और सिद्धसेन जब राजगद्दी पर बैठा तो इसने मियाँ जीपू को अपने वजीर नियुक्त किया था। और सिद्धसेन ही मंडी का वह राजा था जिसने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को दमदमा महल में मरवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1910 में। 1910 में चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र का प्रारंभ हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम चंबा के राजा थे भूरी सिंह, जो कि चंबा की राजगद्दी पर बैठे थे 1904 में। और चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में 1908 में खोला गया था और 18 दिसंबर 1919 को राजा भूरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में चकली मुद्रा कहाँ पर प्रचलित थी? उसका उत्तर है चंबा में। तो प्राचीन काल में चकली मुद्रा चंबा में प्रचलित थी। और मैं आपको बता दूं, यह मुद्रा तांबे की बनी होती थी। और चंबा के राजा साहिल वर्मन ने योगी चरपटनाथ के सम्मान में अपने राज्य काल में इस मुद्रा के एक ओर छिद्रित कान अंकित करवा दिए थे, लेकिन बाद के राजाओं ने इस मुद्रा पर विष्णु पद अंकित करवा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबा रियासत के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पास में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है उदय सिंह। उदय सिंह चंबा रियासत का वह शासक था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पास में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, जब 1690 में चतर सिंह की मृत्यु हुई तो उसका बड़ा बेटा उदय सिंह चंबा का राजा बना। और चतर सिंह चंबा का वह राजा था जिसने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने 1678 में चतर सिंह को यह आदेश दिया था कि वह चंबा के सभी मंदिरों को गिरा दे, लेकिन चतर सिंह ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1769 से 1770 में राजा घमंड को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर किसने रोका था? तो उसका उत्तर है जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने घमंड को अपने राज्य का विस्तार करने से रोका था। और मैं आपको बता दूं, 1751 में घमंड कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठा था। और अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में घमंड को जालंधर दोआब, सतलुज तथा रावी के बीच वाले पहाड़ी इलाके में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। और घमंड ने 1761 में ब्यास नदी के किनारे टिहरा सुजानपुर नामक नगर बसाया था, लेकिन इससे पहले घमंड के पूर्वज राजा अभय चंद ने 1748 में यहाँ पर एक किला बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबा में शाम सिंह अस्पताल कब खोला गया था? तो उसका उत्तर है 1891 में। 1891 में चंबा में शाम सिंह अस्पताल खोला गया था। और मैं आपको बता दूं, शाम सिंह चंबा का राजा बना था लगभग 1873 में। और शाम सिंह को अमृतसर डिवीजन के कमिश्नर जनरल रेनर टाइलर ने चंबा आकर 17 अक्टूबर 1873 को राजगद्दी पर बैठाया था। और शाम सिंह के समय में लेडी कर्जन तथा लॉर्ड कर्जन सितंबर 1900 में चंबा आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो इसका उत्तर है नैना देवी ने। नैना देवी ने चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और मैं आपको बता दूं, रानी नैना देवी ने चंबा शहर के वटोला गांव के निकट अपने प्राणों का त्याग किया था। और इस रानी की याद में चंबा में हर वर्ष सुई मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें केवल स्त्रियां और बच्चे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी? तो उसका उत्तर है बुशैर के शासक ने। बुशैर के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी। और इस टाइम बुशैर का शासक था शमशेर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू के किस शासक को राय की उपाधि दी गई थी? तो उसका उत्तर है ज्ञान सिंह को। ज्ञान सिंह कुल्लू का वह शासक था जिसे कि राय की उपाधि दी गई थी। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी सरकार ने ज्ञान सिंह की पदवी राजा से बदलकर राय कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर आरंभ होती है? तो उसका उत्तर है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से आरंभ होती है धौलाधार पर्वत श्रेणी। और मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो उसका उत्तर है कुलुत। कुलुत हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत थी। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत है त्रिगर्त। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त वह भारतीय सम्राट था जिसने कुलिंदों, योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1337 में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक वह मुस्लिम शासक था जिसने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो उसका उत्तर है जसपाल। जसपाल नूरपुर का वह शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। और मैं आपको बता दूं, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्कों को लौटाने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका उत्तर है आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर टिकरी चुराह के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जसाटा वर्मन से। जसाटा वर्मन से संबंधित है लाहौर टिकरी पत्थर लेख जो चुराह के पास पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढांकर गोम्पा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है स्पीति में स्थित है ढांकर गोम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कब करवाया था? तो इसका उत्तर है 1876 में। 1876 में कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया था और इस टाइम चंबा के राजा थे राजा शाम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर है रूपचंद को। रूपचंद गुलेर का वह शासक था जिसे जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? तो इसका उत्तर है भगतपाल को। भगतपाल नूरपुर का वह राजा था जिसे बैरम खान ने 1558 में मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो इसका उत्तर है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद बिलासपुर का वह राजा था जो कि अकबर का समकालीन था। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो इसका उत्तर है बिरबल को। बिरबल को 1572 ईस्वी में अकबर ने कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।